एगो बढ़िया से पापा न गली सर्व 4 गो कुर्सी उठा के पटक गेलो। अरे सुन, तोरा यदि कुर्सी उठा के पटकना हो ना तो सीओ के ऑफिस में जाके 8 गो कुर्सी पटक, ताकि साला वो मोटेशन में गड़बड़ी करो। तोर बाप के जमीन दूसरा के चढ़ाई रहा लो, ओकरा हुआ कुर्सियां पटक। गुस्सा लागो अच्छा बात हो, तोर गुस्सा के हम सम्मान करो, गुस्सा लगना भी चाहे, लेकिन बाराती के पंडालवा में कुर्सियां पटकिए, जाके वीडियो और सीओ के ऑफिस में कुर्सियां पटकिए, जहां तोर जमीन वहां दूसरा के चढ़ रहा लो। आज सबसे ज्यादा समस्या अगर हो झारखंड में तो जमीन मोटेशन के हो, पंजी 2 के हो, ऑनलाइन सेटलमेंट के हो कि नहीं हो ना। अब तो एगो इतिहास के बात बतवाई हो, चूंकि यहाँ बगल में अनुमंडल भी बन गलो, यानी एसडीएम भी बैठो हो, एसडीपीओ भी बैठो हो, बगल में बीडीओ हो, सीओ हो, थाना प्रभारी भी बैठो हो। लेकिन पता हो चर्चा की हो कि जब नक्सली सब है ना तब करप्शन कमल है, यानी अखने नक्सली से भी बेकार हो। आज आप किसी गांव में जाइए, हम संवैधानिक बात कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं। आप किसी भी डुमरी, तोपचाची, पीर टाड़ का किसी गांव में जाइए, किसी बूढ़ा से पूछिए कि वीडियो ऑफिस में अभी दलाली होता है, वो एक लाइन बोलेगा, जब नक्सली लोग था इतना दलाली नहीं होता था। यानी आज के पदाधिकारी नक्सलियों से भी गए गुजरे हैं, इस बात को कहना पड़ता है। और हाँ नहीं, 2002 में हिंदुस्तान का एक पेपर छपा था, उसमें लिखा था कि नक्सलियों ने गरीब आदिवासी किसानों की 600 एकड़ जमीन वापस लौटाई थी। ये काम किसका है? गवर्नमेंट का। अगर कोई किसी का जमीन कब्जा किया है तो गवर्नमेंट का काम होता है, इस सर्वसीओ का काम होता है, काम नक्सली किया। बताइए तारीफ किसका होगा? बताइए तारीफ किसका होगा? हम नहीं बोल रहे, हिंदुस्तान का पेपर का कटिंग बोलता। गिरिडीह में मधुबन खास जगह, 6-7 जिला में नक्सली लोग किसान को जमीन वापस कर रहा था। यहाँ एसडीपीओ है हमारे बगल में, एसडीएम हमारे बगल में है, सीओ बीडीओ बैठते हैं, थाना प्रभारी बैठते हैं, छोटा बड़ा मंझला बाबू बैठते हैं, कोयला चोरी होता। सबसे ज्यादा कोयला चोरी का जगह है जीटी रोड, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए। अब बताइए, और साथ ही साथ सबसे पहले आज जितने भी लोग आए हैं उनका हम आभार करते हैं, जिन्होंने इस बंदी के लिए समर्थन दिया है, चाहे वो ट्रांसपोर्टिंग ट्रेवल्स के लोग हों या फिर कोई चेंबर ऑफ कॉमर्स के बिजनेस क्लास हो या फिर मीडिया के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो या थाना प्रभारी आज सहयोग किए, हम उनका धन्यवाद देते हैं। लेकिन जो सच्चाई है उसको बोलेंगे। और एक बात आपसे स्पष्ट निवेदन करेंगे, हमारी लड़ाई थाना प्रभारी से नहीं है। आप हैं कौन? आप भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जांच लीजिए। आप भी किसी मजदूर का बेटा है, आप भी किसी किसान का बेटा है। हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, ना किसी जवाब से है, ना किसी थाना प्रभारी से। अरे आप इस सिस्टम में है कौन? वायु, आप है कौन? आपका अस्तित्व क्या है? बताइए इस सिस्टम में। हमारी लड़ाई उस सिस्टम से है, हमारी लड़ाई उस सिस्टम से है जो एक भाई को नक्सली बनाती है, एक को थाना प्रभारी, और साला दोनों को गोली से मरवाती है। हमारी लड़ाई उस सिस्टम से है। इसलिए आपसे एक सवाल भी करेंगे कि अब भारत सरकार के पुलिस है या अंग्रेज की है? ताकि जलियांवाला बाग अंग्रेज के टाइम हुआ था। आप लोग दम से बंदूक लेके, लाठी लेके तैयार हो जाते हैं। अरे भाई, हम लोग निहत्थे आए हैं, खाली हाथ आए हैं, स्थिति को समझिए। इसलिए ये सवाल मन में आता है, क्या भारत सरकार लोकतांत्रिक देश के पुलिस प्रशासन है या अंग्रेजों के टाइम के पुलिस प्रशासन है जो तुरंत बंदूक तान देते हैं, ऊपर से बोलते हैं ये तो ऊपर से आदेश नहीं आया है, नहीं तो लाठी चला देते हैं। हम चैलेंज करते हैं, ऊपर से आदेश लेके तो देखिए। जो लोग ऊपर में बैठा है ना, 2024 में उनको जमीन में पटक के दिखा देंगे।
जिनके आदेश के भरोसे आप बैठे हैं कि ऊपर से आदेश नहीं है, 24 में उनको जमीन में पटक के दिखा देंगे, इस बात को याद रख लीजिए। और यकीन मानिए इसके बाद हम लोग आदेश नहीं देंगे। हम लोग आदेश देने पे विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, आपसे भाईचारा पूर्वक काम लेंगे। आपको ये आभास नहीं कराएंगे कि आप नौकर हैं, आपको ये आभास कराएंगे कि आप सेवक हैं। हमारी लड़ाई आपसे नहीं है बंदूकन, जितने भी बंदूकधारी लाठीधारी आए हैं, हमारी लड़ाई आपसे नहीं है। हमारी लड़ाई उस सिस्टम से है जो अंग्रेजों का सिस्टम आज भी देश में चल रहा है। आप ही देखिए, आप जो जिस पुलिस कानून के तहत आज ड्यूटी कर रहे हैं, ये अंग्रेजों का कानून है, इंडियन पुलिस एक्ट 1861। तो बताइए, जब इस देश में 1861 इंडियन पुलिस एक्ट चल सकता है, तो उससे 70 साल बाद 1932 का खतियान बना है, काहे नहीं चलेगा? अभी बताइए बड़ा बाबू, आप बताइए, आप जो वर्दी पहने हैं, ये वर्दी का शुरुआत हुआ है 1861 से। अब बताइए, 1861 का वर्दी आज तक हो रहे हैं, तो 1932 काहे नहीं चलेगा? ईमानदारी से बोलिए। 1861 का वर्दी है। ये जो खाकी रंग की वर्दी आपको पहनाई गई है, ये 1861 की वर्दी है। तो बताइए, इंडिया की सरकार ने अलग क्या किया? हाँ, एक काम अलग किया है। इंडिया की गवर्नमेंट ने एक काम अलग किया है। जैसे हमारी दीदी लोग भी अब पुलिस बनी है, ये अंग्रेजों के टाइम नहीं होता था, हमारी दीदी लोग भी पुलिस बनी है, ये इंडिया ने किया है। हाँ, और एक काम किया है, अंग्रेजों के टाइम हाफ पैंट था, ये फुल पैंट हुआ। ऐसा जगह नहीं हुआ, तो इसीलिए आप निश्चिंत रहे, हमारी लड़ाई कोई गैर संवैधानिक नहीं है। अभी जो भारत में संविधान है, जिसके ढांचे में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग मुख्य सचिव को लेटर दिए हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो किसी राज्य के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होते हैं उनको लेटर दिए हैं, प्रशासन और पुलिस के जो सर्वोच्च पदाधिकारी हैं उनको हम लोग संवैधानिक दृष्टिकोण से लेटर दिया। हाँ, आप ये बोलेंगे परेशानी हो रही है, आप प्रशासन के लोग या पुलिस के लोग इस बात की दलील आप रखेंगे कि यातायात तो परेशानी हो रही है। यार, इन लोग को 4 घंटा परेशानी होगा, हम लोग का 40 साल से परेशानी झेल रहे हैं। हमारे हिस्से की नौकरियों को बेचा जा रहा है, हमारी जमीनों को बेचा जा रहा है। बताइए, झारखंड कहाँ रहेगा? आप ही बताइए। और आपसे विनम्र प्रार्थना करेंगे, यदि फिर भी आपका मन नहीं भरे और लाठी चलाने का मन करे, तो मैं पूरे हौस और हवास के साथ आपसे कहूंगा, लाठी कपार में चलाइएगा ताकि ऑन दी स्पॉट जान जा सके। इधर उधर चलाइएगा, इधर उधर चलाइएगा तो हम लोग का हाथ पांव टूट जाएगा। सर्व हम लोग मर सकते हैं, घायल मत कीजिएगा। इलाज का खर्चा कौन उठाएगा? सही बोल रहे हैं। हम लोग गरीब घर का आंदोलनकारी है, मार भात मड़वा रोटी साग सब्जी खा के आए हैं। देखिए, हाफ पैंट में कोयलमचंद से आए हैं, जमशेदपुर से हाफ पैंटे में घूम रहे हैं। बताइए, अगर थोड़ा सा भी रईस घर का पैंटवा बदलते हैं कि नहीं? जाइए जमशेदपुर सरायकेला में मीटिंग की, वहां भी हाफ पैंटे में किए। यानी इसका मतलब है हम लोग बहुत ही मध्यम क्लास, मिडिल क्लास फैमिली का स्टूडेंट लोग हैं। इसीलिए यदि आपको गुस्सा आए, माननीय थाना प्रभारी महोदय, यदि आपको फिर भी गुस्सा आए तो आप कृपया करके लाठी कपारे में मारिएगा ताकि ऑन दी स्पॉट हमारी जान चली जाए, क्योंकि घायल मत कीजिएगा, सर्वा इलाज नहीं कर पाएगा। निवेदन है, बाकी वचन है, हमारी लड़ाई आपसे न थी, न है, न कभी होगी। हमारी लड़ाई उस सिस्टम से है। और साथियों, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि आज हम लोग अभी आंदोलन के माध्यम से सड़कों में आंदोलन कर रहे हैं, हमारे जो हक अधिकार हैं उस पर मांग रख रहे हैं। यदि बात नहीं बनी तो क्या आप 2024 के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? तैयार है ना? देख ले, अगर तैयार है तो नया पैटर्न चाहिए। 2024 में इस आंदोलन के बहाने, इस आंदोलन के माध्यम से एक बार जितने भी नौजवान हैं उनके लिए वोट मांगा जाए। हम लोग भी कहते हैं
यदि सरकार बैकफुट पर नहीं आती है तो 24 में वोट मांगा जाए, 25 में एक को बेटा मांगेंगे, आधा झुमरा में आधा परासनाथ में शिफ्ट कर। तैयार है ना? इसलिए आज भले सुनने में मजाक लगे लेकिन हम क्लियर कहेंगे, न्यू पैटर्न, जितना भाई लोग शादी कर लिया है सुन लें, हम दो हमारे दो नहीं, तीसरा पैदा कीजिए, तीसरा हम लोग को दीजिए। नेताजी बोले थे ना कि तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, तो भैया हम लोग नेताजी के चरणों के धूल के बराबर नहीं है। हम लोग अगर एक के घर से एक बेटा दे दीजिएगा तो सरकार झुमरा में परासनाथ बनाएंगे और उसके बाद किसी का औकात नहीं होगा झारखंड में नजर उठा के देखने का। और गलत क्या बोले रे, क्या गलत बोले? साला यही पूंजीपति लोग सांसद सुनील महतो को मार के गिरा दिया था रे। क्या गलत बोले? एक्शन का रिएक्शन का बात की तो क्या गलत बोले? संसद का कलेजा से खून बहते हुए हमने देखा है। क्या गलत बोले? 3 को विधायक रहते गोली मारा गया है। क्या गलत बोले? इसलिए यदि अगर कोई अविश्वास, अगर एक अगर नाखून भी उखाड़ता है किसी आंदोलनकारी का, तो हम लोग सड़क नहीं उखाड़ेंगे, पूंजीपतियों का धार से सर उखाड़ेंगे। क्यों नहीं उखाड़ेंगे रे? सब आज टाटा जाके दुनिया को बोलता है भारत की इकोनॉमी में मेरा रोल है। स्वर्ण रेखा नदी का पानी इतना प्रदूषित हुआ है कि हजारों लोग प्रदूषण से मर रहे हैं। जिन्होंने जमीन दिया है उनका क्या रोल है, उस पर तुम कब स्पष्टीकरण लोगे? इसलिए आज पहले हमारी नौकरियों को यूपी बिहार को बेचा जाएगा, और जो जमीन, क्योंकि झारखंड का आदमी घमंड किया है जमीन में कि बात सरवा कुछ है चाहे ना है, खेतवा है ना, यही बोलते हैं ना। आप 30-40 साल पीछे चल जाइए, हम लोग का पूर्वज जब कोयला का खदान आया, जब इंदिरा गांधी के टाइम राष्ट्रीयकरण किया गया, तो उस समय हमारे लोगों को पकड़ पकड़ के नौकरी दिया जा रहा था। क्या कहा हमारे पूर्वजों ने? अबे जितना तो टकवा नहीं देवे वो अपना तमर पीठी में भोरा है। यही बोला था ना हमारे पूर्वजों ने, यही बोला था ना कि जितना तो टकवा नहीं देवे उतना हम पीठी में भोरा है। इसका मतलब है कि हमारे पूर्वजों के पास दूर तक देखने की शक्ति नहीं थी। उन्हें आइडिया नहीं था कि साला दलमा का पहाड़ को काट के सड़क बन जाए, नहीं आइडिया था। इसलिए यदि आज हम लोग भी आइडिया नहीं कर पाते हैं तो जो दुर्दशा हमारी हुई है हमारे जेनरेशन की। चले जाइए, अभी थोड़ा सा डुमरी का आदमी को लगेगा हट हमार बायद है भैयार है, यही लगेगा ना। हमारा तो चाची का आदमी भी यही सोचता था कि अपना अपना पहाड़ है, यहाँ की दिक्कत है। 50 साल पहले बेरमो, चंद्रपुरा, दुगदा, वहां का भी आदमी यही सोचता था, अरे यहाँ तो धान रोपे है, आज कोयला के खदान बन गेलो, और कोयला खदान से एगो अनूप सिंह पैदा भेलो। सरबत अगर 1 बित्ता जमीन में होले, एक दिन में 1 करोड़ कमाई रहा तो की डुमरी लग तो नहीं हटे समझ में आओ ना कि हमनी तो जंगल में ही है, खेतवा में ही है। अरे यार खेतवा तोड़ लगो, रसीदवा सीओ कटो, उस सरवा बहम नहा दुष्टहा, कब तो जमीन में ककरा चढ़ाए दे तो ठेकाना हो, वो पैसा लेके ककरो चढ़ा दे तो। सही बात हो कि नहीं? हाँ सही हो ना? तो इसलिए ये ख्वाब में मत रहो कि हमनी तो डुमरी में ही है, ये तो चारों तरफ खेत, चारों तरफ देहात, चारों तरफ गांव। अरे भैया कब यहाँ से सोना हीरा मोती निकलता क्या जाना, तो जाना होती। ये देख रहे वाली पारसनाथ लोगे को हमार लगो ऐसे रुआ हमार की लगे, देख ले कि नहीं? ऑटो में आंदोलन फलो कि नहीं? ठीक हो? कहाँ से इल्थोन, गुजरात से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, और बोलो पारसनाथ हमार लगो। तो अगर इतने बोल कि पारसनाथ पहाड़ में 4 को पत्ते तोड़ के आन और अगर नमवा बताए तो दे दो पहाड़। सही हो कि नहीं? उससे खातिर आज जागरूकता के लड़ाई लगो, आज ये लड़ाई खातिर लगो कि आने वाला पीढ़ी खातिर कुछ बचाना हो। यदि आज हमने कुछ नहीं बचैले तो शायद जैसे ना धनबाद टाउन ले
यहाँ से धनबाद नहीं दिखाई दो ना, पहाड़वा चढ़ के धनबाद देखिए 1 इंच जमीन नहीं बचल झारखंडी के। बोकारो देखिए 1 इंच जमीन झारखंड के नहीं बचल। टाटा जमशेदपुर देख ले 1 इंच जमीन झारखंड के नहीं बचल। वही हाल कभी भी डुमरी में भाई सकलो की सोच में है मनोज दा तो हाले ब्याह कर ले। तीसरा दे दिया आंदोलन में डुमरी में भी पत्थर के खदान खुल गए जयराम दा। पत्थर के खदान है ना, पत्थर के खदान हो कुछ ना कुछ है ये हो। इस बात के क्लियर जान ले झारखंड के लोग, केवल नौकरी ही नहीं पे चल जाओ, हमने के खेती बाड़ी जमीन सब पे चल जाओ। क्योंकि यहाँ कुछ बुजुर्ग सब आए हैं, दादू चश्मा पहन लो। जीएम लैंड एक से पहले वो जीएम लैंड वो हल जीएम लैंड बुझा ना रे, अरे छोड़न बुझा खाली इंस्टाग्राम में बुझवा। जीएम लैंड बुझा रे गैर मजरूआ है ना दादा, गैर मजरूआ यानी जे जमीन हमने जोत कोड़ नहीं कर पा लिए, क्योंकि जनसंख्या तो घट कम है। जितना जोते पा लिए कोड़े पा लिए उतना में हमने अपन जमाबंदी कर ले, तो अपना दखल खारिज कर ले लिए। लेकिन एगो 5 गलत जीएम मानी कंपनी वाला जीएम नहीं रे, गैर मजरूआ यानी वो जमीन भी हमनी के पूर्वज के लगल, लेकिन ओकर में जोत कोड़ नहीं भेले। जैसे कि सरना मसना बूढ़ा थान जाहिर थान फुटबॉल मैदान क्लब बनना ये जीएम लैंड के पार्ट। रोजगार सरकार की कर लो कि जीएम लैंड के लैंड बैंक बना लो। जीएम लैंड के की बना लो लैंड बैंक। लैंड बैंक के माने उस साला छत्तीसगढ़िया जब चाहतो कोई कंपनी के दलाली करते हुए तो जमीनवा झंडा को लगलो जीएम लैंड वो कंपनी के दे सकलो। तो तू की सोच रहा है कि खाली तोर नौकरी में जोगी? अरे भाई तोर खेतवा जे जोते है ना ओकर अलावे सब पे चाह रहा लो, और जे जोते हैं सीओ साहब ये पता कर ले ऑनलाइन ना चल रहे, पता कर ले जानकारी है ना, उससे खातिर ये लड़ाई लड़ना हो। आज अपन अधिकार के अपन अस्मिता के बचवे के लड़ाई लड़ना हो। और एक बात ये लड़ाई तोरा खुद लड़ना हो, कोई नेता मंत्री विधायक ना है तो अरे कैसे है तो बोकारो जब भी पता चल तो एगो विधायक के सेकंड वाइफ के होटल हो। अरे सेकंड वाइफ के होटल ना को सर्वेंट के सेकंड वाइफ भी हो कि मजाक लगो कि मजाक लगो कि अभी हमने साला 44 के टेम्परेचर घोड़वन में फोका अलग के लो रोडवा में आंदोलन करे हैं, वो अपन सेकंड वाइफ के साथ एसी में मूवी देख रहा लो। की फर्क पड़तो रे, की फर्क पड़तो? ओकर बाद सबसे पछे बात हो, आज माननीय मुख्यमंत्री हम पहले कह दिए कि हमारी लड़ाई मुख्यमंत्री झारखंड सरकार से हेमंत सोरेन से नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री ने वो बयान दिया है कि झारखंड केंद्र को कोयला को दूर एक ढेला नहीं देंगे। सुन ला ना, हमने को अच्छा लगल कि मुख्यमंत्री इतना अच्छा बयान दिला कि ढेला को दूर कोयला को दूर एगो ढेला नहीं देंगे। 2 दिन बाद ईडी ओकर पर लाइन के ले काहे पता हो मेरे यार बड़ी घपला कर ले। सबसे पहला घपला हो तो खुद अपने लोग पे नहीं कर ले हो, सीएनटी के कानून का है एक आदिवासी का जमीन खरीदेगा और उसी थाना के अंदर मुख्यमंत्री गोविंदपुर में किले हो, गोविंदपुर में किले हो ना, बोकारो में तेनू घाट में जरी वो खुद दोषी हो। आज यदि चाहे कोई रहे, बाबूलाल मरांडी रहे, सुरेश बाबू रहे, हेमंत बाबू रहे, यदि बीजेपी अग्नि के नचुआ है ना बांदर निया तो कारण अग्नि मौका दो। इसलिए अगर कोई नया पीढ़ी यदि तोहनी चाह 2024 में पॉलिटिक्स करना चाहिए, हमार भी मानना है जब साला ओरी बोरी अंगूठा छाप कर सकल है तो तोहनी बीए पीएचडी लगा, बीए लगा, पीजी लगा, पीएचडी लगा करना चाहे। लेकिन यदि करवा तो पहला बात नया तोहनियों यदि देखिए बिग बाजार में अपन पार्टनरशिप देखवा, न्यूक्लियस मॉल में पार्टनरशिप देखवा, सेकंड वाइफ में पार्टनरशिप देखवा, तो ईडी सीडी तो नहीं को तंग कर कोई फायदा ना हो। ओकर से अच्छा नक्सली बन जो डर कर
यदि विधायक बनना हो तो भैया ऐसा मान जे तोर नाम पे एक भी कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं रहे, मारपीट के रहा पारी। अब चोर गुंडा के लगे 2-4 जब दिए है थोड़ा 353 के धारा रहा पारी, भ्रष्टाचार के धारा नहीं रहना चाहे तबे तो लड़ाई लड़ा पार गया, नहीं तो ईडी सीडी तो घर आ गई। हर ऐसे भी मुंडा तो यहाँ जानो 353 तो मजाक के धारा लगो हंस फिर हो जानो, ताकि ऑलरेडी हो जब पुलिस नहीं बनले रहो तो कोनो पार्टी में रह ले जानकारी है बोल भाई लगो बुरा नहीं मानिए हो जानो कि आज के डेट में 353 एगो मजाक हो, 353 की जो धारा हो ना सरकारी काम में बाधा सबसे मजाक हो जानो। तो 353 वाला से डरियो नहीं, डरना हो तो करप्शन नहीं करिहा। दूसरा बात मौत से डरिहा नहीं। कॉमरेड महेंद्र सिंह, कॉमरेड गुरुदास चटर्जी, अरे खले तो देखे तमाम साले मुंडा जी और संसद सुनील महतो तो कहिए दिली ऐसा जिगरा चाहिए, क्योंकि अभी हम 60-40 खातिर लड़ रहा है। आने वाला दिन हमने की लड़ाई टाटा से रखो, हमने की लड़ाई बीसीसीएल से रखो, हमने की लड़ाई वेदांता से रखो, हमने की लड़ाई डिस्को से रखो, हमने की लड़ाई तमाम ऊंचा कंपनी से रखो। कहाँ लड़ाई खाली 60-40 मुद्दा नहीं। यदि हमने सोचा है कि केवल 60-40 मुद्दा हो तो हमारा बुझाव वो गलत हो जाए। तो तैयार है ना? रेडी है? पहली लड़ाई संविधान से, दूसरी लड़ाई मतदान से, तीसरी लड़ाई तीर कमान से, तीसरी लड़ाई जमुना के पहाड़ से होगी। डर लगो कि रे कलेजवा कांप होगी नहीं ना, इतना दिन से कलेजवा कांपे कर लाए, अब कलेजवा नहीं कांपना जाए। जैसी कमरा बैठ के हमने मौत के फरमान लिखा है। तैयार है? रेडी है ना? जय राम माता जिंदाबाद, जय राम माता जिंदाबाद। झारखंड का सीएम कहता हो, झारखंड का सीएम कहता हो भाई सीएम टाइगर जय राम माता जिंदाबाद, टाइगर जय राम माता जिंदाबाद। सबसे पहले एक बात क्लियर जाए, यदि 2024 में बंद कर दी ना, यदि 2024 में किसी भी प्रकार के राजनीतिक बदलाव करे चाहा तो सबसे पहले हमनी के स्वयं बदले तो यानी आज हमनी अंदर से अरे ठीक है आराम से डील करिए आराम से। अरे दादा कहा पका है, हमने आज 40 साल से परेशान ही है। सर्व मास्टर के बहाली बेच देते, डॉक्टर के बहाली बेच देते, और 2-4 घंटा कोऑपरेट करा। अरे बैठ के कहाँ बैठे गाड़ी निकलने देना। थोड़ा देर रुकिए। ठीक है पेट में लात मारा था तब क्या करिएगा जी? बतिया रहे हैं, हटा करो हटा बैठना, आज
अपना रात से बोल के गाड़ियों में करा सभी वाहनों से आग्रह है कि कृपया करके सपोर्ट करें। सभी वाहनों से झारखंडी भाषा कल्याण संकल्प समिति आग्रह करती है कि आप सपोर्ट करें। झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों, फिर से इनकलाब आया है कि जब जब सदी है ठाल क्रांति की, माओ ने खुद बेटों की बोलियां दी है। क्रांति ने अगर एक सर मांगा है, हमने भर भर के झोलियां दी है। ऐसे झारखंड राज्य नहीं मिला है। आज यहाँ चाहे पुलिस पदाधिकारी हो, प्रशासन के लोग हो, यदि वो झारखंड के भी हैं तो नौकरी आपको इसीलिए मिला है कि किसी रोज निर्मल महतो को गोली लगा, इसलिए मिला है। इस बात को मत भूलिएगा पुलिस प्रशासन के लोग कि जो आज आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जिस कारण आपका परिवार चल रहा है, वो शहीदों की शहादत के कारण मिला है। इस बात को मत भूलिएगा, चाहे आप अधिकारी हैं या पदाधिकारी हैं, आप सभी जानते हैं जब हम बिहार राज्य में थे हमारा हैसियत और औकात क्या था, ये छुपा नहीं है किसी से। इसीलिए यदि आपके हाथों में आज बंदूकें मिली हैं संवैधानिक दृष्टिकोण से, तो उस पर इतराइएगा नहीं। यदि आपके हाथों में बंदूकें हैं ना, तो इसके लिए किसी ने सीने पे गोली खाई है, तब आपके हाथों में ये बंदूकें हैं और आपके कंधों पर ये सितारे हैं। दिखाइए हमें आंकड़ा, दिखाइए हमें आंकड़ा, दिखाइए। अलग झारखंड से पहले कितने झारखंडी लोग डीएसपी थे, कितने झारखंडी थाना प्रभारी थे, अरे कितने झारखंडी हवलदार थे, दिखाइए। यानी यदि आप अधिकारी बने हैं तो निर्मल महतो जैसे वीरों की शहादत के कारण बने हैं। और आप जो आंदोलनकारी लड़ रहे हैं, ये आपके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, स्थानीय थाना प्रभारी या फिर एसआई रहे या एसडीपीओ महोदय रहे या एसडीएम मैडम रहे, आप लेटर हेड में लिख दीजिए कि आपका बेटा भी एसडीएम बन जाएगा, हम लोग आंदोलन छोड़ देंगे। ये लड़ाई आपके लिए लड़ रहे हैं, हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। इसलिए इस बात का भी रखें और हमें सहयोग करने का चेष्टा करें। 3 दिन नहीं, 30 दिन पहले हमने घोषणा किया है बंदी का, आपने सीरियस काहे नहीं लिया? छोटा बच्चा जान समझ के टकरा गए है ना, सीरियस क्यों नहीं लिया गया? आज यदि प्रशासन शासन को दिक्कत हो रही है, हमने तो स्पष्ट कहा है सभी मेडिकल खुला है, एम्बुलेंस को हमने रास्ता दिया, आगे भी देंगे, क्यों नहीं देंगे? लेकिन 30 दिन पहले जब जानकारी है कि बंदी है तो बंदी है। मैंने आप लोग सोच ले तो छोटा बच्चा लोग है, देख ले छोटा बच्चा लोग को, देखिए ले। इसलिए आपसे जो भी है कोई और विकल्प तलाशिए, यहाँ फिलहाल और कुछ देर हमें कोऑपरेट कीजिए। हम लोग खुद प्रशासन का जो ड्यूटी है हमारे वॉलेंटियर उठाएंगे और सारे यातायात को रास्ता देने का काम हम लोग खुद करेंगे। कोऑपरेट कीजिए, कोऑपरेट कीजिए, हम लोग भी आपका कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि आप तो नौकरी पा लिए हैं, आपका बेटा बेटी कैसे नौकरी पाएगा वो लड़ाई तो हम लोग लड़ रहे हैं। इसीलिए आप लोग भी नैतिक समर्थन कीजिए, आप लोग नैतिक समर्थन कीजिए, दिखा के नहीं, चुपे चुपे कम से कम पानी का बोतल तो ला के दीजिए डीएसपी साहब, चुपे चुपे दे दीजिए ना, क्या दिक्कत है? अरे सामने आइएगा तो सस्पेंड हो जाइएगा, सामने मत आइए, सामने मत। रामगढ़ में सस्पेंड हो गए थे, हम भी चाहते हैं झारखंडी लोग बड़ी मुश्किल से नौकरी में आया है, नौकरी कीजिए कीजिए। तो आज जितने भी नौजवान आए हैं, क्योंकि आज ये राज्य टकटकी निगाहों से नौजवानों की ओर देख रहा है। आज इनके हाथों में मशाल के जुलूस से हैं, इन्हीं हाथों में कल
इस राज की भागदौड़ कलम होगी और इसको आपको मिलकर लिखना होगा। क्या आप तैयार हैं? था का जोश? इस टेम्परेचर में भी इतना जोश देखकर वास्तव में आज लग रहा है कि झारखंड की सुतल लखन जागल थे। अब मैं सुतिया, अब मैं सुतिया ने तो ऐसा सुतले रहेगी वहां कि उठवे ले जगवे ले क्यों नहीं तो। अरे मुख्यमंत्री तो छोटे खाली तमाशा करो। अरे कौन सा झारखंडी पिंटू श्रीवास्तव बाहरी, सुप्रियो भट्टाचार्य बाहर के, विनोद पांडे बाहर के। विनोद पांडे के बात याद आएगी, माननीय विनोद पांडे जी, बड़ा आदमी लगे, चुई पाइप के लिए थोड़ा सम्मान से। माननीय विनोद पांडे जी ने कहा कि आंदोलन करने वाले बीजेपी का एजेंट है। हे विनोद पांडे जी, जेएमएम बीजेपी से सरकार बना चुकी है कि नहीं है? याद कराइए मीडिया के बंधु, यदि विनोद पांडे सुने महाराष्ट्र का, यदि उनके जबान से आप सुनिएगा कि आंदोलन करने वाले बीजेपी के एजेंट है, उनको बोलेगा लाज शर्म है कि नहीं? बाजार में बेच दी है क्या? साला सरकार बना चुकी है जेएमएम और बीजेपी। तब कहा था नीति और धर्म और सिद्धांत। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यदि मुख्यमंत्री पे ज्यादा टॉर्चर हुआ तो 2024 में भी जेएमएम और बीजेपी का लव देखने को मिलेगा, ट्रू लव। आंदोलनकारी लोग को बोलता है 60-40 का विरोध करने वाले, अरे बेशरम लोग, आप बताइए आप सरकार में क्यों आए थे? माननीय तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव का एक बयान आया था कि हम बाहर के लोगों को नौकरियों में नहीं रोक सकते हैं। पूरे झारखंड में उबाल आया था, उस समय बीजेपी सरकार थी और ये 60-40 की नियोजन नीति बीजेपी की। और यदि जेएमएम भी उसी नीति का सपोर्ट करती है तो घंटा सरकार का है बनेगी। यदि आपसे राजतंत्र सत्ता नहीं चलती है, आप खाली कीजिए, जनता सिंहासन का फैसला खुद कर लेगी। यदि आपसे नहीं हो पाता है तो खाली कीजिए, ज्यादा लंबा लिफाफा कहने की कोई बात नहीं। इसलिए आज चाहे 60-40 रहे या जमीन संबंधित विवाद रहे या निजीकरण के क्षेत्र में नियोजन नीति रहे या फिर कोई अन्य नीतियां रहे, झारखंड के हित के लिए अगर नहीं बनाई जाती है तो याद रखिए, यदि हमारा लहू बहता है बहे, किसी ने लहू बहाया है तो आज राज अमन और चैन के साथ है। किसी ने अपने सर पर लाठियां खाई हैं तो आज हमारे चेहरे पे मुस्कान है। यदि हमारे जनरेशन को भी लाठियां खानी पड़े, शहादत देनी पड़े, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। क्या आप लोग तैयार है ना? तो स्पष्ट शब्दों में आज हमें एक बोरा चार नहीं, खतियान आधारित रोजगार चाहिए। हमें फ्री में धोती लुगा का योजना नहीं चाहिए, हमें फ्री में एजुकेशन चाहिए। आज हमें स्कूलों का बच्चों के कपड़ों का रंग नहीं, उनके चेहरे का बदलाव चाहिए। चलो बीजेपी के सरकार है, लो लाल कर दे लो, अब अगर खुश हो गए लाल, अब खुश हो गए हरा, लाल हरा में उलझ के रह गए और 1200 मास्टर इनके भर दो यूपी बिहार से। इसलिए आज हर एक बिंदुओं में पूरे राज्यवासियों को आज इस जो स्थिति है राज्य की, उस पर सोचना होगा। हमारी नया पीढ़ी, आपको भी थोड़ा सा मोबाइल से फुर्सत निकालना होगा। उसके बाद वाली पीढ़ी, आपको भी थोड़ा सा अपने पार्टी साथी के माहौल से फुर्सत निकालना होगा और थोड़ा सा और जैसा कि सूचना मिली है, गिरफ्तारी की तैयारी हो रही है, डरिएगा नहीं, बस में उतना जगह नहीं है। डरिएगा नहीं,
महोदय का सम्मान कीजिएगा, हमारे बीच से हैं, उनकी नौकरी नहीं जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। बस में उतना जगह नहीं है, हम तो कहेंगे हुड वाला बस ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि आज झारखंड राज्य की परिस्थिति रहे, 60-40 रहे या खतियान आधारित स्थानीय नीति रहे, आज हमें इस लड़ाई को बुलंद करना होगा। आज हमें सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करना होगा। ये लड़ाई हमारी आने वाले भविष्य की है। आप तैयार है ना? रेडी है? पहली परीक्षा भी होगी, बिल्कुल कोई भागदड़ नहीं। यदि डिटेन करने का आदेश आता है, साथ बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, एक पैसा, क्योंकि ये शक्तिनाथ महतो की मिट्टी है, जिन्होंने कहा था कि एक पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तब तीसरी पीढ़ी राज करेगी। उधर से नीचे खा रहे। रेडी हैं आप लोग? तैयार हैं? एक बार कहेंगे, कैसे लिया झारखंड, लेकर लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, लेकर लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड। लेकर लिया झारखंड। हिम्मत बरकरार है ना? हाँ, बरकरार है ना? हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। अगर हो सके लाठीचार्ज की भी संभावना होगी। हमने पहले कहा हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं है, यानी ये जलियांवाला बाग को भी दोहराते हैं, दोहराने दीजिए। हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं है, हमारी लड़ाई दीमक लगे उस सिस्टम से है जो हमारे सपनों को बेच रही है। हमारी लड़ाई उस सिस्टम से है जो हमारे बच्चों के भविष्य को बेच रही है। आज उसी लड़ाई को लड़ने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम सभी तैयार हैं? आज एम्बुलेंस आ रही है, रास्ता दे देंगे। जितने भी हमारे आंदोलनकारी साथी हैं, एम्बुलेंस को रास्ता देंगे, कितना करते? रास्ता बनाएंगे एम्बुलेंस के लिए। 2-3 वॉलंटियर जाके एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाए। एम्बुलेंस को रास्ता देंगे, वॉलंटियर एम्बुलेंस के पास जाएंगे, 10 वॉलंटियर कम से कम, और तत्काल में एम्बुलेंस को रास्ता देंगे। ज्यादा भीड़ नहीं लगाएंगे, 5-6 साथी काफी हैं। ನಾನು ಇದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ದಿವಸ ಆಗಿ करतो और साथे जाम छोड़े तो प्लाने बनवे बस क्लियर कर जय जन को सब लोड कर दे। मैं उधर जाम
एनर्जी थोड़ा हाई कर। बहुत बहुत धन्यवाद आंदोलनकारी साथियों। इसी प्रकार अगर कोई इमरजेंसी का विषय सामने आए तो हमें कोऑपरेट करना है। आंदोलन के साथ साथ हमें थोड़ी सी जनभावना का भी ख्याल रखना है। बाकी जिन लोगों को हमारे कारण डिस्टर्ब हुआ है हम लोग माफी चाहेंगे, क्योंकि हम लोग 1 महीना पहले ही घोषणा किए थे। आप लोगों ने उस घोषणा को सीरियस नहीं लिया, इसके लिए हम लोग खेद प्रकट करते हैं। कुछ देर और हमारा कोऑपरेट करें। हम लोग स्वयं वॉलंटियर के रूप में, प्रशासन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम लोग कोऑपरेट करते हुए आपको रास्ता दे देंगे। और पीछे को स्विफ्ट रोड में उसको साइड कर लीजिए, आपसे निवेदन होगा। 32-18 जिनका भी है थोड़ा सा साइड कर लीजिए। बीच रोड में है, थोड़ा साइड कर लीजिए, ताकि अगर कोई इमरजेंसी केस हो तो हम लोग भी कोऑपरेट कर पाए। 32-18 जिनका भी है। तो चलिए साथियों, थोड़ा सा कानूनी बातें, क्योंकि अब हम लोग भी अपने अंतिम पड़ाव की ओर हैं। काफी गर्मी है, इसके बाद 2-3 जगह हमें फिर सभाओं को संबोधन भी करना है। तो आप लोग निश्चिंत रहें। घर से हम लोग जब निकलते हैं तो गर्दन को मान के चलते हैं, कटा हुआ मान के ही निकलते हैं। निश्चिंत रहें। ये कोयलांचल ठीक है, वार्ता के लिए हमारे डुमरी के साथी है, वार्ता करेंगे। आप थोड़ा सा कानूनी बात कि 1932 का खतियान लोग तर्क देते हैं। ज्यादा हम लोग भी कुछ ही देर लेंगे, धीरज रखिए और थोड़ा कोऑपरेट कर दीजिए। 10-5 मिनट, ठीक है। आप थोड़ा सा कानूनी कुछ बातें हैं उनको रखने दीजिए। थाना प्रभारी महोदय, आप लोग का भी सम्मान है। स्थानीय SDM रहे या SDPO रहे, हम लोग भी आपके भावना की कदर करते हैं। बस कुछ 5-10 मिनट हम लोग जो कानूनी बातें हैं उनको रखने दीजिए, फिर हम लोग आपका भी कोऑपरेट करेंगे। बाकी डर तो नहीं लगता है, खासकर जब ये टी-शर्ट पहन के आते तो एकदम डर नहीं लगता है। 1932 प्रत्येक नौजवान को इस बात को जानना होगा कि 1932 का जो खतियान का जिक्र होता है, बहुत सारे लोग ये दलील देते हैं, तर्क देते हैं कि 1932 तो अंग्रेजों के टाइम का है। तो यदि 1932 अंग्रेजों के टाइम का है, इसीलिए नहीं चलना चाहिए, तो भारत का जो संविधान है जिसमें 12 अनुसूची, 22 मूल भाग, 395 मूल अनुच्छेद हैं, ये जो संविधान है 1935 का जेरॉक्स कॉपी है। 1935 में भारत में कानून था, भारत सरकार अधिनियम 1935, उसी का 60% वर्तमान भारत के संविधान में है। यानी क्या है कि यदि 1935 की कानून चल सकता है तो 32 क्यों नहीं चलेगा? न न्यायालय में आपके लोग नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में, सेक्रेटरिएट में आपके लोग नहीं है, इसीलिए 1932 नहीं चलेगा। जिस दिन आपके लोग न्यायालय में पहुंचेंगे, जिस दिन आपके लोग ब्यूरोक्रेसी में पहुंचेंगे, 1932 नहीं, यदि 1800 का कोई कानून है उसे भी मान्य देना पड़ेगा। अब लॉजिकली एक बात को समझते हैं, लॉजिकली एक बात को समझते हैं। मान के चलिए यदि एक लकड़ी को 2 टुकड़ों में बदला जाता है, एक लकड़ी है उसे बराबर 2 टुकड़ों में बदला जाता है,
तो क्या दोनों का रंग बदल जाएगा? या दोनों का वजन बदल जाएगा? या दोनों का गुण बदल जाएगा? नहीं बदलेगा ना। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग बिहार से अलग हुए हैं। यदि बिहार में 1932 है तो झारखंड में क्यों नहीं? लॉजिकली। उसके बाद आप थोड़ा सा और एक पहलू है कि हम लोग जब दो भाई में जमीन का बंटवारा होता है, तो डिसमिल में बंटवारा होता है कि 10 डिसमिल तोर 10 डिसमिल हमार। खाता नंबर में बंटवारा होता है, प्लॉट नंबर में बंटवारा होता है। तो सिंपल प्लॉट 1932 है। लॉजिकली बात कीजिए। उसके बाद बहुत सारे लोग इस दलील को देते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात। बिहार के एक जज ने हमको फोन किया था फरवरी महीना में 1 साल पहले। उन्होंने कहा कि यदि कश्मीर से कन्याकुमारी एक होता, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश एक होता, और यदि टीचर का बहाली आता तो सबसे ज्यादा टीचर कौन बनता? केरल के लोग बनते कि नहीं बनते? यानी जैसा राज वैसा नियम बनना चाहिए। एक किसान आंदोलन के नेता ने भी समर्थन करते हुए कहा कि यदि पुलिस की बहाली आती, अभी हमारे जितने पुलिस भाई हैं उनका हाइट नाप लीजिए। हम ये आपको ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, हम लॉजिकली बात कर रहे हैं। हमारे ये जितने भाई हैं पुलिस में मैक्सिमम हाइट 6.25 फीट। क्या 6.25 फीट से ज्यादा कोई यहाँ है? नहीं है। लॉजिकली समझिएगा बात को। यदि ऑल ओवर इंडिया में पूरा इंडिया एक होता, अलग अलग राज्य नहीं बनता, अलग अलग कानून नहीं बनता, और पुलिस की अगर बहाली होती तो झारखंडी नौकरी मिलता, सब हरियाणा और पंजाब लोग दौड़ के लुट के ले जाते। लॉजिकली बात कीजिए ना। यहाँ जितने भाई हैं हमारे ही हैं। 5.5 फीट, 170 सेंटीमीटर, 175 सेंटीमीटर, हार्डली 1-2 को 180 सेंटीमीटर होंगे। नाप लीजिए, सामने है, नाप लीजिए। इसलिए अलग अलग राज्य इसलिए बना है। अब मान के चलिए हरियाणा भी इंडिया में आता है, पंजाब भी इंडिया में आता है, वहां की हाइट लगभग 6.25 फीट होती है। सिक्किम भी इंडिया में आता है, अरुणाचल प्रदेश भी इंडिया में आता है, वहां के लोग हार्डली 4.5 फीट तक जाते हैं। आप आर्मी की फॉर्म भरते हैं, आर्मी का मैक्सिमम हाइट मांगा जाता है 169, गोरखा लोग के लिए अलग मांगा जाता है। यस कि नो? अरे भाई, तो कानून की जानकारी रखते हैं, इसीलिए तो मुख्य सचिव डिबेट नहीं कर रहे हैं। यदि पूरा इंडिया को 169 सेंटीमीटर का हाइट देते हैं तो नेपाल बॉर्डर का आदमी आर्मी बन पाता भैया? सिंपल। तो ठीक उसी प्रकार हम यूपी बिहार के साथ कंपटीशन में नहीं बैठेंगे। इसलिए नहीं बैठेंगे क्योंकि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय 1000 साल पहले है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय 1000 साल पहले से है। हमारे यहाँ पहला विश्वविद्यालय कब आया है? हमारे यहाँ पहला